गांवों की मिट्टी में बहुत कुछ दफन होता है। इतिहास, रिश्ते, बदनामी और कुछ ऐसी औरतें जिनकी सांसें भी गुनाह मान ली जाती हैं। रूपा ऐसी ही एक औरत है, जवान, सुंदर, लेकिन विधवा। उसके माथे से सिंदूर मिट गया, लेकिन उसके मन की प्यास अब भी जिंदा है। 2 साल से वह अकेली है। ना कोई उसे छूता है, ना कोई उसे इंसान की तरह देखता है। गांव वालों के लिए वह बस एक बोझ है और समाज के लिए एक ऐसी छाया जिससे दूर रहना ही बेहतर समझा जाता है। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी बदल जाती है। बारिश के थपेड़ों के बीच जब बिजली कड़कती है और रात पूरी तरह अंधेरी हो जाती है, तभी दरवाजे पर गिरता है एक अजनबी जंगली चोर, भागा हुआ अपराधी, जख्मी और गुस्से से भरा। पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो तारा के भीतर दबी सांसों की आग को हवा दे देता है। तारा उसे अपने घर में छुपा लेती है। वह डरती है, लेकिन साथ ही किसी अनजानी भावना से कांपती भी है। बबलू उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वह अब भी औरत है, जिंदा, खूबसूरत और चाहने लायक। धीरे धीरे उनके बीच कुछ पनपने लगता है, एक अनकही तृष्णा, एक देह की पुकार और एक ऐसी ताकतवर आग जो ना सिर्फ उनके शरीरों को छूती है बल्कि आत्माओं को भी। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तारा की जिंदगी एक सिमटी हुई कहानी थी, जिसकी शुरुआत शायद तब हुई जब वह अपने पति को खो बैठी। उस दिन से उसने जाना कि जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है, खासकर उस गांव में जहां लोग सिर्फ अपने ही चेहरे देखते हैं पर दिलों को समझना भूल जाते हैं। तारा अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। वह गांव की वह विधवा बहू थी जिसके माथे से सिंदूर उतर चुका था, पर जिसकी आंखों में अब भी एक अनकही कहानी जल रही थी। गांव में लोग उसकी इज्जत करते थे, एक तरह से आदर का दिखावा करते थे, लेकिन उसकी पीठ पीछे उनके जुबान पर उसके लिए बातें चलती रहती थीं, बातें जो तारा के दिल को चीर देती थीं। तारा को यह सब पता था। वह समझती थी कि लोगों की नजरों में उसकी जगह सिर्फ एक बोझ की तरह है, एक ऐसी महिला जो अब किसी के काम की नहीं रही। हर दिन वह अपने आप को इस दुनिया से जोड़ने की जुगत में लगी रहती, लेकिन मन की गहराइयों में वह अकेली थी और उस अकेलेपन का कोई ठिकाना नहीं था। शाम के वक्त जब सूरज डूबता और गांव की गलियां सन्नाटे में डूब जाती, तारा अपनी खिड़की से बाहर देखती रहती। बरसात की पहली बूंदें धीरे धीरे जमीन को भिगोने लगती और उसकी आंखों में भी नमी आ जाती। उसकी सांसों में एक ऐसी तड़प होती जो ना तो कोई समझ पाता ना ही बुझा पाता। वह तड़प उसके मन की थी, उस खामोशी की थी जो हर दिन उसके दिल को काटती थी। उस दिन की शाम भी कुछ ऐसी ही थी। आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही थीं और ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा था। तारा अपने पुराने झरोखे के पास खड़ी थी और दूर कहीं बादलों के गरजने की आवाज सुन रही थी। उसका दिल अनजानी बेचैनी से भर गया था, जैसे उसके अंदर की कोई आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही हो। तभी अचानक उसने अपने दरवाजे पर एक हल्की सी आवाज सुनी। वह चौंक गई, क्योंकि बारिश के बीच कोई उसकी झोपड़ी के दरवाजे तक आने की हिम्मत कम ही करता था। तारा ने कदम बढ़ाए, दरवाजा खोलने की तैयारी करने लगी। कौन है? उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों थी। कोई जवाब नहीं आया। हवा के साथ ठंडी बूंदें उसकी त्वचा पर गिर रही थी। तारा ने झट से दरवाजा खोला और बाहर देखा तो उसकी नजर एक घायल और गीले आदमी पर पड़ी। वह बेहोश था और उसकी सांसें मंद थीं। वह आदमी बबलू था, गांव के बाहर की दुनिया का एक जंगली चोर जिसकी खबरें डर और दहशत लेकर आती थीं। उसकी जिंदगी कई किस्सों और अंधेरों में लिपटी हुई थी और अब वह तारा के सामने पड़ा था, निहायत जख्मी और बेसहारा। तारा के मन में कई भाव उमड़ने लगे, डर, दया और एक अजीब सी मजबूरी। अगर वह इस रात उसे छोड़ देती तो शायद उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन समाज की बातें, गांव के लोग, उसकी इज्जत, सब कुछ उसके मन पर भारी थे। फिर भी उसने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने जख्मी बबलू को अपने झोपड़ी के अंदर छुपा लिया। उसने उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में जगह दी, उसकी चोटों पर मरहम लगाया। उस रात तारा की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था।
वह जानती थी कि उसके इस कदम से उसकी इज्जत दांव पर लग जाएगी। लोग उसे गलत नजरों से देखेंगे, उसकी जिंदगी पर सवाल उठेंगे, पर उसने अपने अंदर की उस तड़प को जीतने दिया, उस तड़प को जो उसे इंसान की तरह जीने का हक चाहती थी। बबलू की मौजूदगी तारा के दिल की गहराइयों में छुपे उन जज्बातों को हिला रही थी जिन्हें उसने लंबे वक्त से दबा रखा था। दोनों की जिंदगी में अब एक अजीब सी आग जलने लगी थी, एक आग जो उनकी तन्हाई को, उनके दर्द को एक नए सफर पर ले जाने को तैयार थी। इस आग को बुझाने वाला कोई न था और शायद होना भी नहीं था। बबलू जख्मी था, उसकी रगों में दौड़ती खून की हर बूंद उसके दर्द की कहानी कह रही थी। तारा ने उसे छुपा लिया था, पर उसके दिल में अभी भी एक अनजानी सी दहशत थी। डर उसके मन पर भारी था, डर उस कड़क रुख से जो गांव वाले दिखा सकते थे। लेकिन उस डर के भीतर एक अजीब आकर्षण भी था, ऐसा आकर्षण जो उसे खुद भी समझ नहीं आता था। जब बबलू की धीमी धीमी सांसें पहली बार तारा के कमरे की हवा में घुलीं, तो उस कमरे की दीवारों में एक नई हलचल सी हो गई। इतने लंबे वक्त के बाद पहली बार एक मर्द की मौजूदगी ने तारा के दिल को एक अजीब सी गर्माहट दी। उस कमरे में अब तक सिर्फ सन्नाटा और अकेलापन रहा करते थे, लेकिन अब वहां वीरता और कमजोरी दोनों के बीच की एक अदृश्य लड़ाई चल रही थी। तारा उसके घावों पर मरहम लगाने के लिए आगे बढ़ी। उसका हाथ जब बबलू की पीठ को छूता तो उसकी उंगलियां खुद कांप रही थीं। यह कांपना सिर्फ ठंड की वजह से नहीं था, बल्कि उस भावनात्मक उथल पुथल की वजह से था जो तारा के दिल के भीतर चल रही थी। उस लम्हे में उसकी और बबलू की सांसें इतनी तेज थीं, मानो किसी ने उनके दिलों को दौड़ाने की दहलीज पर खड़ा कर दिया हो। वह लम्हे भारी थे, उन लम्हों में दबे हुए अनकहे जज्बात थे, छुपी हुई तड़प थी और एक अज्ञात सा आकर्षण था जो दोनों को अपनी ओर खींच रहा था। तारा ने अपने भीतर के डर को दबाकर बबलू की चोटों को संभाला, पर मन में उठ रहे सवालों से वह जूझ रही थी। क्या यह सही था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? पर दिल ने जवाब दिया, यह जरूरी था, क्योंकि अब उसके अंदर की वह बुझती हुई आग फिर से जल उठी थी। बबलू धीरे धीरे होश में आने लगा, उसकी आंखें खुलीं और पहली नजर में तारा को देखकर उसके चेहरे पर एक अनजान सी चमक आई। उस चमक में जख्म भी थे और उम्मीद भी। दोनों के बीच वह पहली मुलाकात थी जिसमें उनके बीच न केवल शारीरिक नजदीकी थी, बल्कि उनकी आत्माओं के बीच भी एक अनकहा संवाद चल रहा था। उस संवाद में जख्म थे, छुपे हुए दर्द थे और एक ऐसी चाह थी जो दोनों को अपनी दुनिया से अलग कहीं लेकर जाने को बेताब थी। तारा ने बबलू की पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहा, तुम सुरक्षित हो, यहां कोई तुम्हें नहीं छुएगा। उसकी आवाज में एक अनजानी सी मजबूती थी जो खुद उसके डर को पीछे धकेल रही थी। बबलू ने धीरे धीरे अपनी सांसों को काबू में लाने की कोशिश की। उसके होठों पर एक थकान भरी मुस्कान आई और उसने कहा, तुमने मेरी मदद की। तारा ने सिर हिलाया, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसका दिल तेज धड़क रहा था और मन में उठती बेचैनी से वह लड़ रही थी। रात के अंधेरे ने दोनों को अपनी गोद में ले लिया था और उस झोपड़ी की छोटी सी दुनिया में दो अकेले दिल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तारा की जिंदगी में वह अजीब सा दौर चल रहा था जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। वह विधवा बहू जो कई सालों से समाज की कठोर निगाहों के बीच अकेलेपन और तन्हाई के साथ जूझ रही थी, अब एक ऐसे शख्स के करीब थी जिसे गांव वाले चोर कहकर पुकारते थे। बबलू की मौजूदगी उसकी जिंदगी में एक तूफान की तरह आई थी। भले ही उस तूफान के बादल अंधेरे थे, पर वे उसके दिल में एक अनजानी गर्माहट भी लेकर आए थे। गांव के लोगों की बातों की तो वह परवाह नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि समाज की मान्यताओं में फिट होना उसके बस की बात नहीं रही। लेकिन अब उसके मन की बेचैनी को कोई बुझा नहीं पा रहा था। उसकी आत्मा की आग हर रोज कुछ ज्यादा ही भड़कती जा रही थी। बबलू भी एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी संघर्ष और दर्द से भरी हुई थी। एक चोर जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए चोरी करता था, लेकिन उसके भीतर भी कहीं एक नरम दिल था जो उस जमीनी कठोरता के बीच टूटा हुआ था। जब वह तारा के सामने बेहोश पड़ा था
तो शायद उसने भी यह नहीं सोचा था कि यही महिला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत बनेगी। तारा ने बबलू को छुपाने का फैसला किया, अपने घर की एक कोने में, जहां उसकी निगरानी कम हो। शुरू में डर था, पर धीरे धीरे वह उस डर को अपने भीतर दबाती गई। हर दिन बबलू की देखभाल करते हुए वह महसूस करने लगी कि उसके दिल की धड़कनों में बबलू की सांसें भी शामिल हो गई हैं। रातें उनके लिए खास बन गईं। जब पूरा गांव सो जाता, तब दोनों एक दूसरे की मौन बातों को सुनते। बबलू की आंखों में तारा की परछाई झलकती और तारा के दिल में बबलू की गर्माहट समा जाती। एक दूसरे की नजरों में खो जाने का एहसास कुछ ऐसा था कि उनके लिए सारी दुनिया की बातें अब मायने नहीं रखती थीं। एक बार की बात है, जब बारिश की तेज बूंदें उनके घर के कांचों पर गड़गड़ाती हुई टकरा रही थी। बबलू ने तारा के हाथ थामे और धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहना मुझे जीने की वजह देता है। तारा की आंखों में आंसू आ गए, पर वे खुशी के थे। वह जानती थीं कि उनका रिश्ता सामाजिक बंधनों से परे था, और शायद यह प्यार कुछ नया था, कुछ अनजाना। दिन बीतते गए। दोनों की चाहत एक आग की तरह फैलने लगी। उनकी हर मुलाकात में, हर स्पर्श में वह भावनाएं झलक जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती थीं। तारा की उंगलियां बबलू की त्वचा पर चलतीं और बबलू की सांसें उसकी गर्दन पर महसूस होतीं। उस आग को कोई बुझा नहीं सकता था, न समाज, न लोग, न कोई दूसरा। परंतु इस रिश्ते की गहराई के साथ खतरे भी बढ़ रहे थे। तारा के दिल में संकोच और डर भी था कि कहीं गांव के लोग उसे फिर से दोषी न ठहराए, मगर बबलू की मौजूदगी में उसका डर कमजोर पड़ जाता। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, बबलू और तारा के बीच एक पल आया। ऐसा पल जब दोनों ने एक दूसरे की आत्मा को छू लिया। उनकी नजरों में एक आग जल रही थी जो उनकी सांसों को तेज कर रही थी। बबलू ने धीरे से तारा का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी जिंदगी में आई, वह रोशनी हो जो मुझे अंधेरों से बाहर निकालती है। तारा ने जवाब दिया, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। वहां उस कमरे की चार दीवारों के बीच दोनों के दिल एक हो गए। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। जज्बातों की भाषा ने शब्दों की जरूरत खत्म कर दी। तारा के दिल की हर धड़कन में बबलू की तलब समा गई। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी कठोर थी। वह दुनिया जो उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती थी। उनकी मुलाकातें छुप छुप कर होतीं। हर बार यह एहसास होता कि वे जोखिम भरे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन प्यार की आग में जलते हुए दोनों ने किसी भी खतरे को अपनी चाहत के आगे नहीं आने दिया। तारा की त्वचा पर बबलू के स्पर्श की गर्माहट और बबलू के होठों पर तारा की नजरों की मिठास ने उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब ला दिया कि अब वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। इसी बीच गांव में कुछ लोग शक करने लगे। एक दूसरे की बातें सुनते सुनते उनकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। तारा की जिंदगी फिर से सवालों के घेरे में आ गई और बबलू को भी अब खुद को सावधान रखना था। फिर भी वे दोनों जानते थे कि यह आग बुझाना मुश्किल था। यह आग उनकी आत्माओं की थी, एक ऐसी आग जो उनके दिलों को पिघला रही थी और जो किसी की नहीं बुझा सकती थी। गांव के छोटे छोटे घरों की खिड़कियों से छनकर आती हुई धूप भी अब तारा की जिंदगी को नहीं छुपाती थी। उसका मन, उसके जज्बात और उसके सपने धीरे धीरे उसी धूप की तरह फीके पड़ रहे थे। गांव के लोग उसके बारे में जो बातें करते थे वे उसके लिए किसी जंजीर से कम नहीं थीं, मगर तारा ने कभी भी उन जंजीरों को अपनी आत्मा की उड़ान में बाधा बनने नहीं दिया। उसने खुद को एक दायरे में नहीं बांधा, बल्कि हर बार उस दायरे को तोड़ने की कोशिश की। इस बार भी जब बरसात की उस रात बबलू उसकी जिंदगी में आया तो उसके मन में अनगिनत सवाल उठे। क्या वह सचमुच एक चोर था? क्या उसका उद्देश्य केवल चोरी था, या उसकी जिंदगी में कुछ और भी था? तारा ने उस आदमी को छुपाना आसान नहीं समझा। डर था, लेकिन उससे ज्यादा था एक रहस्यमय आकर्षण। बबलू के पास एक ऐसी चमक थी जो कहीं गहरे जख्मों के पीछे छिपी थी। तारा ने अपनी एकाकी जिंदगी में पहली बार उस मर्द की सांसें महसूस की, जो न केवल उसके जीवन में बल्कि उसके दिल में भी एक नई आग जलाने को तैयार थी। उस आग को बुझाने के लिए
ना तो गांव के नियम थे, ना ही लोगों की बातें। यह आग तो केवल उनकी आत्माओं को पिघलाने के लिए थी। तारा ने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया। वह जानती थी कि बाहर की दुनिया उसकी कहानी को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अब उसकी आत्मा किसी के इंतजार में नहीं थी। उसने चटकनी लगाई। वह आवाज उसकी जिद की गवाही थी, उसकी हिम्मत की आवाज। बबलू की आंखों में एक अनजान सा दर्द था जो तारा के दिल को छू गया। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वर्षों के इंतजार के बाद पहली बार कोई अपनी पहचान पाता है। तारा ने अपने हाथ धीरे धीरे बबलू की तरफ बढ़ाए, जैसे कोई खोया हुआ हिस्सा मिल रहा हो। उनकी उंगलियां मिलीं और उनकी सांसें एक हो गईं। दोनों के बीच जो खिंचाव था वह अब एक आग की तरह भड़क उठा। वह रात उनके लिए किसी नए जीवन की शुरुआत थी। उनकी देहें, उनकी आत्माएं और उनके जज्बात एक दूसरे में मिल गए। पहली बार तारा ने अपने दिल की सुन ली, अपने जज्बात की आग को पहचाना। बबलू के स्पर्श में वह सब कुछ था जिसे वह वर्षों से खोज रही थी। उनके बीच एक ऐसा संवाद था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। तारा की जिंदगी अब बदलने लगी थी। गांव के लोग उसकी तरफ शक की नजर से देखने लगे थे, मगर वह अब उनकी बातों को सुनती नहीं थी। वह जान चुकी थी कि उसका रास्ता अब अकेला ही सही मगर सच्चा है। बबलू के साथ वह उस जिंदगी को जीना चाहती थी जो उसकी आत्मा की सबसे गहरी प्यास को बुझा सके। बबलू ने भी तारा को एक नया विश्वास दिया था। उसकी जख्मों के पीछे छुपी हुई मर्मस्पर्शी कहानियां अब धीरे धीरे बाहर आ रही थी। दोनों के रिश्ते में एक नई ताकत और मजबूती आ रही थी। गांव की हर एक शक की नजर, हर एक फुसफुसाहट अब उनके प्यार के सामने कुछ भी नहीं थी। तारा ने सोचा कि वह अब किसी की बंदिशों में नहीं रहेगी। उसका दिल, उसकी आत्मा, उसकी देह, सब कुछ बबलू के लिए खुला था। उस रात उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह अपनाया, बिना किसी डर, बिना किसी हिचक के। उनके बीच की दूरी अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए आसान नहीं थी। गांव की नजरों में वे अब एक जोड़े की तरह नहीं, बल्कि एक बगावत की तरह थे। लोग उनके खिलाफ हो रहे थे, मगर वह सब उनकी मोहब्बत के आगे फीके थे। तारा जानती थी कि इस प्यार में नाजुक सी डर भी है, लेकिन वह डर उसे कमजोर नहीं करेगा, बल्कि यह डर उसकी हिम्मत को और बढ़ाएगा। तारा ने बबलू के हाथ थामे और अपनी जिंदगी के नए अध्याय को स्वीकार किया। अब उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। वह अपने दिल की सुन रही थी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। गांव के सूखे रास्तों पर सन्नाटा छाया था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच धड़कते दिलों की आवाज गूंज रही थी। तारा और बबलू की जिंदगियां अब गांव की तंग नजरों और फुसफुसाहटों के बीच संघर्ष कर रही थीं। उनके बीच की मोहब्बत को अब न सिर्फ गांव वाले स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उनके लिए एक खतरा बन गए थे। हर कदम पर निगाहें, हर बात पर शक और हर सांस में डर समाया हुआ था। तारा की आंखों में अब एक नई आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो डर को हिम्मत में बदलने लगी थी। वह जानती थी कि बबलू को अब यहां रहना सुरक्षित नहीं। गांव वालों के शंकालु नजरिए ने उनके जीवन को एक बंधन में जकड़ दिया था, जिससे निकलना आसान नहीं था। बबलू के लिए यह जगह अब कैद खाने से कम नहीं थी। उसकी जिंदगी खतरे में थी। विराट ने कई बार कहा था कि उसे गांव छोड़ना होगा, दूर जाना होगा, कहीं ऐसा जहां उनकी मोहब्बत को सराहा जाए, ना कि नापसंद किया जाए। पर तारा के लिए यह जुदाई का सबसे बड़ा दर्द था। उसका दिल टूटने को था, मगर उसने अपनी कमजोरी कभी दिखने नहीं दी। उसने सोचा, अगर हम साथ हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। उन दोनों ने छुपकर रात में गांव छोड़ने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, पर प्यार की ताकत ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने एक योजना बनाई। सबसे पहले रात के अंधेरे में निकलना, बिना किसी को खबर दिए। उनके दिल की धड़कनें तेज थी, सांसें भारी थीं और दिमाग में बस एक ही बात थी, साथ रहना हमेशा के लिए। रात आई तो जैसे आसमान भी उनकी जुदाई की पीड़ा समझ गया हो। बादल घिर आए, बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन को भिगोने लगीं। तारा ने बबलू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया।
दोनों एक दूसरे की आंखों में आशा और डर के साथ देखते रहे। हम जाएंगे, बबलू ने फुसफुसाया, हम जिंदा रहेंगे। लेकिन भागते लम्हों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे उन्होंने सोचा भी नहीं था। गांव के सबसे नजदीकी आदमी, जो उनकी मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ने उनकी योजना का पता लगा लिया था। उसने गांव के मुखिया को सब बता दिया और मुखिया ने फौरन कदम उठाए। गांव की गलियों में अचानक हल्ला मच गया। आवाजें, चीखें और कदमों की टकराहट जैसे एक भयानक तूफान की तरह बढ़ती चली गई। बबलू और तारा ने देखा कि उनके पीछे गांव के लोग दौड़ रहे हैं, जैसे उनकी जिंदगी के लिए लड़ रहे हों। उनके सपनों को कुचलने के लिए बबलू ने तारा को घबराने नहीं दिया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, डरो मत, हम साथ हैं, कहीं भी चले, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रूपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। हम जाएंगे, चाहे जो भी हो। परंतु भागते भागते एक ऐसी घटना घटी जो उनकी दुनिया को हिलाकर रख दी। गांव के एक गुप्त रास्ते पर, जहां बारिश के कारण मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी, बबलू का पैर फिसला। वह गिर पड़ा और कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। तारा ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, पर वह खुद फिसलती रही। उनके पीछे दौड़ते गांव वाले जल्दी जल्दी नजदीक आ रहे थे। तारा ने जोर लगाकर बबलू को उठा लिया, लेकिन उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। दोनों को अब समझ आ गया था कि यह रात उनके लिए खतरे की घंटी है। बबलू ने धीरे से तारा की तरफ देखा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम साथ होंगे, चाहे कुछ भी हो। तारा ने अपने होठों को कांपते हुए मुस्कुराया। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उनकी सांसें भारी थीं। दिलों की धड़कनें आसमान की बिजली की तरह तेज थी। उस भीगी हुई रात में दो आत्माएं एक दूसरे के लिए जिंदा दिली का सबूत बन गईं। लेकिन बाहर की दुनिया उनकी मोहब्बत के खिलाफ साजिशें रच रही थीं। बबलू और तारा की लड़ाई केवल एक दूसरे के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी बंधनों के खिलाफ थी जो समाज ने उनके ऊपर थोपे थे। वे भाग रहे थे, मगर पीछे से जो आवाजें आ रही थीं, वे उनके लिए मौत की फुसफुसाहटें थीं। उनकी जिंदगी अब एक नई मोड़ पर थी, जहां हर कदम जोखिम से भरा था। हर पल एक नई चुनौती थी, पर वे जान गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी मोहब्बत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस आग में वे खुद को जलाकर नई राह बनाएंगे। तारा ने बबलू का हाथ कसकर थामा और बोली, चलो, अब डर नहीं, हम साथ हैं। बबलू ने भी उसे आश्वासन दिया, हां, अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। बारिश की बूंदें अब उनके लिए आशीर्वाद बन चुकी थीं, जो उनकी जिंदा दिली और प्यार की गवाही दे रही थी। वे दोनों एक साथ चल पड़े, भागते लम्हों के बीच, जलती रातों के साए में अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गांव की सुबह काली घटाओं की तरह घिरी हुई थी। पिछले रात की बरसात ने मिट्टी को भिगो दिया था, लेकिन अब उस भीगी हुई धरती पर आग की चिंगारी सुलग रही थी। तारा के दिल में बबलू को पकड़ लिया गया था। उसकी जान को खतरा था। गांव के लोग, जो पहले उसकी मौजूदगी को सहन नहीं कर पा रहे थे, अब खुलेआम उसके खिलाफ हो चले थे। बबलू को बेरहमी से पीटा जा रहा था। उसकी चीखें दूर दूर तक गूंज रही थीं, पर कोई उसकी मदद को नहीं आया। तारा के लिए यह सब देखना दुनिया की सबसे बड़ी सजा से कम नहीं था। उसका दिल टूट गया था, लेकिन वह टूटने नहीं दे रही थी। गांव के लोग तारा को डराने धमकाने लगे। कहा गया कि अगर वह अपने बबलू को छोड़कर नहीं गई तो उसका भी अंजाम बबलू से अलग नहीं होगा। पर तारा अब वह कमजोर विधवा बहू नहीं थी जिसे गांव की बातें दबा देती थीं। उस पर जो सदमा लगा था, उसने उसकी आंसुओं को आग में बदल दिया था। उसका अंदर का वह जख्म, जो कभी दर्द के कारण छलका करता था, अब गुस्से और बदले की आग से जल रहा था। उसने ठाना था कि वह अपने प्यार और अपने सम्मान के लिए लड़कर रहेगा। तारा ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। उसने अपने गले से वह परंपरागत आभूषण उतार दिए जो उसे एक दबाए गए जीवन की निशानी लगते थे। उसके कदम अब पक्के थे। वह गांव के मुखिया के सामने खड़ी हुई, एक ऐसे सामने जो उसे दबाना चाहता था। मुखिया ने उसके ऊपर घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैसी विधवा बहू को ऐसे छुपकर किसी अपराधी को छुपाना मुनासिब नहीं। यह गांव तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। तारा ने बिना डरे जवाब दिया,
क्या यह गांव मुझे स्वीकार करता है? क्या उसने कभी मेरी इज्जत की? क्या उसने मेरी तन्हाई को समझा? मैं यहां सिर्फ अपने अधिकार के लिए खड़ी हूं, और जिस मर्द तुम लोग पीट रहे हो वह मेरा प्यार है। उसकी आवाज में वह गरज थी जिसे दबाया नहीं जा सकता था। गांव वालों की सरफुसाहट बढ़ गई, लेकिन तारा के दिल में उठ रही आग ने उसे और मजबूत बना दिया था। तारा ने अपनी बातों से गांव वालों के उस भय और पूर्वाग्रह को चुनौती दी जो वर्षों से उनके मन में जमे हुए थे। उसने कहा, अगर आप हमें बदनाम करना चाहते हैं तो पहले खुद से पूछो कि क्या हमने कभी आपके जज्बात समझे? क्या हमने कभी आपके दर्द को महसूस किया? गांव के कुछ लोग जो उसकी ताकत देखकर घबरा रहे थे, वे मुंह छिपाने लगे। रूपा की हिम्मत ने उनकी नजरों में भी बदलाव लाना शुरू किया था। उसने कहा, मैं इस गांव की बेटी हूं, एक विधवा बहू जो अपने प्यार के लिए जूझ रही है। अगर आप हमें मिटाने की कोशिश करोगे तो याद रखो कि आग बुझाने से नहीं बल्कि हवा देने से और भड़कती है उसके। यह शब्द जैसे बिजली की चिंगारी बन गए। पूरे गांव में गूंज उठे। लोग स्तब्ध थे और कुछ को शर्म भी महसूस होने लगी। तारा ने तब अपने बबलू के लिए एक लड़ाई छेड़ी जो सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं थी बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए थी जिन्हें समाज ने दबाया, ठुकराया और उनकी इज्जत छीनी। वह जानती थी कि उसकी लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग थी। आग जो किसी भी बुराई को जला सकती थी। बबलू के लिए बदला अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था बल्कि वह एक सामूहिक संघर्ष बन चुका था। दोनों के बीच का बंधन अब सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि सम्मान और न्याय की भी प्रतिज्ञा बन चुका था। तारा ने अपने दिल की आवाज को पूरे गांव के सामने बुलंद किया। वह अब किसी के डर से नहीं झुकेगी। उसकी जिंदगी अब उसकी अपनी थी और वह इसे जिएगी। अपनी शर्तों पर 1 साल बीत चुका था। उस 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। तारा अब उस छोटे से गांव में नहीं थी जहां उसकी जिंदगी ने कभी उसे कैद बना रखा था। उसने अपने अतीत के बोझ को पीछे छोड़ दिया था। उस गांव को जो कभी उसके लिए घर था लेकिन जो उसके सपनों की खुमारी को कुचलता था। शहर की चकाचौंध में भले ही अकेली तारा ने अपनी नई दुनिया बनाई थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें वह अपने नाम से जानी जाती थी, अपनी पहचान से और सबसे बड़ी बात अपनी सांसों से आजाद थी। हर सुबह वह अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखती, तेज हवा के झोंके, ऊंची ऊंची इमारतें और अनजानी सी उम्मीदें। यहां कोई उसे उसके अतीत की कैद नहीं कर सकता था। यहां उसकी आत्मा खुली थी, जैसे कोई पक्षी जिसे पिंजरे से मुक्त किया गया हो। बबलू जेल में था। उसका चेहरा, उसकी यादें, उसकी गूंजती आवाज तारा के दिल की गहराइयों में रहती थीं। हर रात जब वह अपनी छोटी सी अलमारी से बबलू की चिट्ठियां निकालती, उसकी आंखों में वह चमक लौट आती। बबलू की चिट्ठियां उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थीं, वे उसकी हिम्मत थीं, उसके सपनों के दस्तावेज थे, उसकी सांसों की कहानी थी। उन चिट्ठियों में बबलू ने लिखा था कि कैसे जेल की 4 दीवारी के भीतर भी वह तारा के लिए जी रहा था, उसके लिए लड़ रहा था। तारा उन चिट्ठियों को पढ़ती तो उसकी देह में एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया हो। मुझे पता है, एक दिन हम फिर से मिलेंगे। बबलू की एक चिट्ठी में लिखा था, तब तक मेरी यादों के सहारे जीना। तारा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि आजादी सिर्फ जेल से बाहर निकलना नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की जंजीरों को तोड़ना भी है। कि भीड़ में तारा ने एक नई पहचान बनाई, एक स्वतंत्र महिला की, जिसने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। उसने काम किया, सीखा और अपने पैरों पर खड़ी हुई। वह अब किसी की देखरेख में नहीं थी, ना किसी की गुलामी में। लेकिन हर रात जब सब कुछ शांत होता, तब वह बबलू के बारे में सोचती, उस बंधन के बारे में जो दूरी और मुश्किलों के बावजूद अब भी जीवित था। तारा ने महसूस किया कि जिस आग ने उसे जलाया था, उसी ने उसे नया जीवन दिया था। उसकी सांसों की आजादी उसी आग के सहारे संभव हुई थी, और अब वह आग उसे जलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे उड़ान भरने के लिए थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी सिर्फ बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं होती, बल्कि अपने दिल, अपनी इच्छाओं और अपने अस्तित्व को स्वीकार कर पाने में है।
तारा की कहानी हमें बताती है कि समाज की सीमाओं और दूसरों की सोच से परे जाकर अपने अंदर की आग को पहचानना और उसे पनपने देना ही असली आजादी है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब हम अपने भीतर की शक्ति और इच्छा शक्ति को जगाते हैं, तब हम किसी भी कैद से मुक्त हो सकते हैं। बबलू और तारा की जिंदगी का संगम यह भी दर्शाता है कि प्यार, संघर्ष और विश्वास के बीच की डोर ही हमें मजबूत बनाती है और यही डोर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अंत में कहानी यह संदेश देती है कि असली आजादी अपने सच के साथ जीने में है।